रोज आप कितने नए वर्ड सीख लेते हैं? हम्म। देखिए क्या है कि अभी आपको रीडिंग से ही सीखना है ना। थोड़े दिन बाद, 2 ढाई महीना बाद, कोई ऐसी किताब खरीदिएगा जिसमें 8,000 वर्ड हों। ठीक है। ये कौन से 8,000 वर्ड? ये जो 8,000 वर्ड्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, बैंक हो, आईएएस हो। एक सेट है ऐसे 8,000 शब्दों का जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वो एंटोनिम के रूप में, सिनोनिम के रूप में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में, है ना। तो आपको 8,000 शब्दों का एक कंपाइलेशन मिल जाएगा। ऐसी कई किताबें बिकती हैं, है ना। तो वो किताब खरीदिएगा। अब उस किताब में 8,000 शब्द रहेंगे। उसमें से आपको 3,000 आ रहे होंगे, 4,000, 5,000 आ रहे होंगे। जो नहीं आ रहे होंगे उसको क्या करना है? सीखना है। रोज 25 वर्ड, 20 वर्ड उसमें से सीखिए, है ना। 20 वर्ड, 25 वर्ड उस किताब में से रोज सीखिए। बाकी रीडिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं आप? शब्द सीख रहे हैं। तो रोज 50 वर्ड सीख लेंगे ना तो बहुत है। रोज अगर 40-50 वर्ड सीख रहे हैं तो 4 महीने में तैयार हो जाएगा आपका वोकैबुलरी, है ना। शब्दों को सीखने का तरीका जानते ही है ना आप। शुरुआत में हम शब्द कैसे सीखते हैं, वर्ड्स कैसे सीखते हैं? रीडिंग से, लिसनिंग से, है ना। पढ़ने और सुनने के दौरान नए नए वर्ड्स मिलते हैं। तो एक कहानी के मार्फत, एक कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें कोई नया वर्ड आ गया, उसको सीखते हैं। शब्द रटना नहीं है शुरू में। लिस्ट लेकर के शब्द रटने वाला काम नहीं करना है ना। शब्दों का संसार बड़ा मजेदार है ना। इंग्लिश में कितने वर्ड्स हैं? 70,000। टोटल 70,000 वर्ड्स हैं। इन्हीं से मिलके पूरा इंग्लिश बना है। कितने तरह के हैं? 9 तरह। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और ट्रांजैक्शन। एक दिन गिना था मैंने ना, 60 वर्ड्स, टोटल 30 वर्ड्स। डिक्शनरी में नाउन्स की कितनी एंट्रीज हैं? 39,000। 17,000 एडजेक्टिव्स हैं, 12,500 वर्ब्स हैं, 3,500 एडवर्ब्स। एग्जाम में यही पूछा जाता है आपसे, है कि नहीं। 1 दिसंबर से जब बैच शुरू होगा तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर वर्ब, इनकी पहचान क्या है, क्या काम करते हैं। लेकिन काम चलाने के लिए पहले हम थोड़ा आपको बता दिए थे ना, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना। जो लोग नए हैं उनको नहीं मालूम है, पर अब 1 दिसंबर से सीखेंगे वो लोग, है ना। और जो लोग जानते हैं उनको मालूम है, ठीक। तो अभी हम लोग शब्दों के भीतर झांकने का काम कर रहे हैं ना। शब्दों के भीतर क्या कर रहे हैं? झांकने का काम। झांकने पे इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा है। जैसे आपने एक्सटेंड वर्ड, टेंडेर मतलब क्या है? स्ट्रेच। कल देखा था ना। टेंड, टेंडेर लैटिन वर्ड से मिला है ना। टेंड मतलब होता है स्ट्रेच, खींचना। एक्स मतलब क्या होता है? बाहर। तो बाहर की ओर किसी को खींच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं। बढ़ाना, विस्तारित करना, है ना। इससे नाउन क्या बनेगा? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? विस्तार। उसको सर्विस में एक्सटेंशन मिल गया है, यानी रिटायरमेंट के 62 में रिटायर होने था, उसको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया, मतलब अब 64 तक नौकरी करेगा। एक्सटेंशन समझ रहे हैं ना।
इंटेंशन मतलब क्या होता है? इरादा। देखो, इन मतलब अंदर की ओर, टेंड मतलब खींचना, सन मतलब स्थिति, अंदर की ओर खींचने की स्थिति, इंटेंशन, इरादा। थोड़ा सा जोड़ सकते हैं आप ना कि क्यों इरादा बोल रहे हैं इसको, है ना। और इंटेंट मतलब, इन मतलब अंदर की ओर, टेंड मतलब खींचना, इंटेंट मतलब चाहना या इरादा रखना, इरादा रखना। ऐसा ही बोलते हैं ना। देखिए, रेमिट होता है ना, रेमिट होता है ना, एमिट होता है, परमिट होता है, सबमिट होता है, एडमिट होता है। कुछ तो है। ये दिख रहा है, ऐड मतलब की ओर, डी मतलब डाउन या अवे, री मतलब बैक, एक्स मतलब बाहर, पर मतलब थ्रू, सब मतलब अंडर। नहीं दिख रहा है? ये रूट्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। कमिट, है ना। ट्रांसमिट, ओमिट, है ना। लिमिट। तो मिट का संबंध किस चीज से है? मान लो गुरुजी नहीं है, खुद से कुछ देखना समझना है, तो कहाँ जाओगे? वर्ड ओरिजिन में कुछ तो होगा, ओएलडी में निकालिए। कोई भी एक वर्ड निकाल लीजिए, जैसे रिमिट निकाल लीजिए, रिमिट, REMIT। रिमिट मतलब होता है, दो चीज होता है रिमिट मतलब। रिमिट का एक मतलब होता है कि आप कहीं दूसरे जगह कमाने गए और वहां से आप क्या कर रहे हैं? पैसा भेज रहे हैं। पैसा भेजना वापस गांव में, घर में पैसा भेजना, रिमिट। और रिमिट का एक मतलब होता है किसी की सेवा को, सेवा कर रहे हैं, दंड को क्या कर देना? कम कर देना, है ना। जैसे किसी को 10 साल की सजा मिली है और उसकी सजा को आप क्या कहें? माफ कर, कम कर दें, रेमिट कर दिया आपने। तो जो रेमिट का वर्ड ओरिजिन में जाएंगे तो क्या दिखेगा? मिटेर मतलब क्या होता है? सेंड। मिटेर लैटिन है, लैटिन वर्ब था मिटेर। अब उसका मतलब क्या होता था? सेंड। तो मिट जो है, MIT, मिट किससे संबंधित है? सेंड से, भेजना से संबंधित है ना। अब जरा देखिए, ऑब मतलब क्या होता है? जरा ओमिट के एंट्री में जाइए। ऑब मतलब होता है अपॉन, पर। जाइए जाइए, ओमिट, उसके वर्ड ओरिजिन में जाइए। हाँ, अपॉन या डाउन दो होता है ना। ऑब मीन्स डाउन होता है, अपॉन भी होता है ना। चलिए डाउन लिख दिया हमने। ऑब मतलब क्या हो गया? डाउन। मिट मतलब सेंड, सेंड मतलब भेजना, किसी चीज को नीचे भेजना। तो ओमिट कर देना क्या होता है? आप लिस्ट बना रहे थे और आप किसी का नाम क्या कर दिए? छोड़ दिए, उसका शामिल नहीं किए। तो ओमिट का मतलब होता है किसी चीज को शामिल न करना, उसको क्या कर देना? छोड़ देना। इसी से बना है ओमिशन। ओमिशन क्या है? नाउन है। ओमिशन मतलब किसी का नाम शामिल न करने की क्रिया या छोड़ देने की क्रिया। बात समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? अब देखो, कमिट,
CON कॉनमिट, कन मीन्स क्या होता है? टुगेदर। तो M के पहले N जो है ना, कॉनमिट पढ़िए, अपने आप कमिट निकल रहा है ना, तो इसलिए M हो जाता है। ये एक्चुअली है CON कॉन, लेकिन M के पहले पढ़ने से ये M ही आता है। तो कमिट, कॉनमिट, कॉन मीन्स क्या होता है? टुगेदर। अमिट मतलब क्या होता है? सेंड। तो जब आप कहते हैं कमिट, यानी साथ में आप अपने आप को क्या कर दे रहे हैं? भेज दे रहे हैं। यानी जो बात आपने कही है उसके साथ खुद को भी क्या कर दे रहे हैं? आप भेज दे रहे हैं। मतलब प्रतिबद्धता दिखाना, कमिट करना है ना। तो ढूंढेंगे एडमिट करना। एड मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स। अमिट मतलब क्या होता है? सेंड। तो कोई बात है उसकी तरफ आप अपने आप को भेज रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं। डेमिट मतलब डी मतलब डाउन या अवे, मिट मतलब सेंड। डेमिट, डिमिट, डिमिट वर्ड देखिए क्या है? है नहीं? हाँ। रेमिट, री मतलब क्या होता है? बैक, वापस। और मिट मतलब क्या होता है? सेंड। अब देखो भाई, हमने क्या बताया कि अगर मैं दुबई कमाने गया, वहां से पैसा घर भेज रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ? रिमिट कर रहा हूँ। रिमिट मतलब पैसा घर भेजना। तो री मतलब वापस, मिट मतलब सेंड। कितना बढ़िया है ना? रेमिट कर रहे हैं। किसी की सजा जो है 10 साल सुनाई गई, आप उसको क्या कर दिए? रेमिट कर दिए। तो री मतलब वापस, मिट मतलब सेंड। 10 साल की सजा को वापस घर घटा के कितना कर देना? 5। एमिट, एमिट मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, डिस्चार्ज। एमिट, जैसे चिमनी है, चिमनी एमिट करता है क्या? साइलेंसर जो होता है, एग्जॉस्ट क्या होता है? वो एमिट करता है, निकालता है धुआं। धुआं निकलता है ना। ई मतलब क्या होता है? एक्स। अमिट मतलब क्या होता है? सेंड। तो बाहर की ओर आप भेज रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। एमिशन पढ़ा है ना आपने? आजकल बहुत बात हो रही है किसकी? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का, है ना? या ऐसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात हो रही है ना? तो एमिशन मतलब क्या होता है? बाहर निकालने की प्रक्रिया। परमिट, पर मतलब क्या है? थ्रू। अमिट मतलब क्या होता है? सेंड। परमिट मतलब होता है अनुमति या अनुमति पत्र। तो किसी चीज के थ्रू होकर अगर भेजना हो किसी को, तो जो डॉक्यूमेंट की जरूरत है, जो चीज की जरूरत है, वो क्या है? परमिट। सबमिट, सब मतलब क्या होता है? अंडर। सबमिट मतलब दो चीज होता है। सबमिट मतलब सौंपना या समर्पित करना या आत्मसमर्पण करना। सब मतलब नीचे, या मिट मतलब सेंड। कोई अथॉरिटी है, आप उसके अधीन। सब मतलब क्या होता है? अंडर, अधीन। अपने को भेज दे रहे हैं या किसी चीज को भेज दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? सौंप रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं कि नहीं? ट्रांसमिट, ट्रांस मतलब क्या होता है? के पार। अमिट मतलब क्या होता है? सेंड। जैसे सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं ना, ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का। हेलो अल्फा टू डेल्टा, अल्फा टू डेल्टा, यहां से लेके वहां उस पार। ट्रांस मतलब क्या होता है? उस पार, बियॉन्ड, अक्रॉस। मिट मतलब क्या होता है? सेंड। ट्रांसमिट करने, समझ में क्या है? ट्रांसमिट का नाउन ट्रांसमिशन, सबमिट का सबमिशन। सबमिशन मतलब समर्पण या सौंपने की क्रिया। परमिशन मतलब अनुमति। एमिशन मतलब निष्कासन या बाहर निकालने की क्रिया। रेमिशन मतलब सजा को कम करने की क्रिया, या रेमिशन मतलब पैसा को, रेमिटांस बोलते हैं उसको, पैसा वापस भेजना को क्या बोलते हैं? रेमिटांस। डबल टी होता है शायद, रेमिटांस। रेमिटांसेस मतलब जितना पैसा आता है कि नहीं? रेमिटांस मतलब जो वापस आता। एडमिशन, एडमिशन मतलब क्या होता है? स्वीकृति, स्वीकार करने की क्रिया। या एडमिशन मतलब प्रवेश भी होता है। एडमिशन किसी कॉलेज में होता है ना। कमिट से क्या बना है? कमीशन। कमीशन मतलब किसी चीज को करने की क्रिया, अंजाम देने की क्रिया। ओमिशन मतलब क्या है? कोई चीज चूक जाने, भूल जाने, छोड़ देने की क्रिया। तो मैं बताऊंगा नहीं ज्यादा, बहुत बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो ठहर नहीं जाएगा आपके अंदर। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप खुद से काम नहीं करेंगे, वो ठहरेगा नहीं। मैं इधर बताऊंगा, अभी मजा आएगा, 2 दिन बाद भूल जाएगा। आपको खुद लगना पड़ेगा। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपकी आंखें खोल देना। अब तक आप शब्दों के भीतर झांकते नहीं थे, लेकिन अब आप झांकना शुरू कर दिए। कीड़ा आ गया है दिमाग में आपके ना? ठीक है। अब ज्यादा कीड़ा ना घुस जाए कि अब हर जगह झांकना शुरू कर दीजिएगा। सिर्फ 5% ही वर्ड्स हैं।
ये 10, 5 नहीं, थोड़ा और ज्यादा, 8%। 8% ही वर्ड है जिसमें कोई मॉर्फोलॉजिकल कनेक्शन मिलता है, एटिमोलॉजिकल कनेक्शन मिलता है, भीतर झांकने पे कुछ मीनिंगफुल यूनिट्स दिखते हैं। ऐसे कितने वर्ड्स हैं? सिर्फ 8% वर्ड्स हैं, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा नहीं। बात समझ में आ गई? अब ये नहीं आदत बना लिया कि हर वर्ड के भीतर क्या कर रहे हैं, झांक रहे हैं, वर्ड ओरिजिन देख रहे हैं ना, तो बहुत कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आना बहुत जरूरी है। आर यू एंजॉइंग इट? ठीक है। नए लोगों को नहीं समझ में आएगा कि इससे नाउन कैसे बनाए, पर थोड़ा जो लोग 4 दिन से हैं उनको समझ में आने लगा। वे ट्रांसमिशन, सबमिशन, परमिशन, एमिशन, रेमिटांसेस या रिमिशन, एडमिशन, कमीशन, ओमिशन, और अब स्पेलिंग भी ठीक होगा अब, क्योंकि जहां लिख रहे हैं डबल एस डबल एस डबल एल सब जगह आएगा। ट्रांसमिशन में भी क्या होगा? डबल एस। सबमिशन में भी डबल एस। ट्रांसमिशन का स्पेलिंग है ना? समझ में आ रहा है ना? सबमिशन, जैसे कहते हैं ना डेट ऑफ सबमिशन, एप्लीकेशन को सौंपने की तिथि क्या है, द डेट ऑफ सबमिशन, या टोटल सबमिशन, पूरा आत्मसमर्पण, है ना? परमिशन, परमिशन मतलब एमिशन, एमिशन मतलब निष्कासन या बाहर निकालने की क्रिया। सब जगह डबल एस आ रहा है, डबल एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्यों नाम है, जरा बताओ तो। कर्मचारियों को चयनित करने का काम। कमीशन मतलब क्या होता है? कोई काम, कोई करने का काम, या जो काम करे वह संस्था, वह आदमी, उसको क्या बोलते हैं? कमीशन। एक ऐसा संस्था जिस जो काम करती है, कौन सा? स्टाफ को सिलेक्शन करती है। सरकार में कौन काम करेगा, उसके लिए स्टाफ को सिलेक्ट करने का काम, सिलेक्शन करने का काम किसका है? एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। बात समझ में आ रहा है? आपने सुना होगा एक वर्ड कमीशन वर्ब भी है ना? एक वर्ब भी है। जैसे कोई युद्धपोत बना, युद्धपोत को क्या बोलते हैं? वॉरशिप। क्या बोलते हैं? वॉरशिप। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस राजपूत, आईएनएस विराट। तो युद्धपोत बना तो पहले बनता है, फिर उसको ट्रायल रन होता है, फिर कमीशन किया जाता है। उसको कमीशन करने का मतलब उसको अंजाम दे दिया जाता है, सौंप दिया जाता है, किसको? सेना को। तो कमीशन का मतलब ये भी होता है कि उसको क्या कर देना, कमिट कर देना, साथ में भेज देना। लो भाई सौंप दिया तुम्हें, पकड़ो, इस्तेमाल करो, है ना? कमीशन है, कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑफिसर जिनको सौंप दिया गया है, किसको? सेना को। आपको मालूम है कि नहीं, ये बात नहीं समझ में आया होगा आपको, एनडीए का सेना से बहुत लेना देना नहीं है। मतलब बहुत स्वायत्त है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, मतलब उसका काम अलग है, सेना का काम अलग है। तो जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, या ओटीए है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में है, या नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में है, ये जो कॉलेजेस हैं ये सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं आपको। पढ़ाने के बाद आपकी कमीशनिंग होती है, कमीशन किया जाता है आपको एज एन ऑफिसर, एक आदमी को सेना में सौंप दिया जाता है। तो सिर्फ युद्धपोत का कमीशन नहीं होता है, आदमी का भी क्या होता है? तब आप कहते हैं कमीशनड ऑफिसर हैं। कमीशनड ऑफिसर मतलब सेना को सौंपा हुआ अधिकारी हूं मैं अब सैन्य अधिकारी हो गया प्योर। नॉन कमीशनड ऑफिसर मतलब जो सेना का अभी हिस्सा पूरा नहीं है, सेना को पूरी तरह सौंपा नहीं गया है, नॉन कमीशनड ऑफिसर होते हैं। क्या नॉन कमीशनड ऑफिसर्स हैं? जैसे
कमीशन का जरा एंट्री निकालना। कमीशन क्या निकालना? वर्ब। कमीशन को वर्ब के रूप में। दो इधर। टू ऑफिशियली आस्क somebody टू राइट मेक और क्रिएट समथिंग और टू डू अ टास्क फॉर यू। किसी से कहना कि कोई बनाए या कोई काम आपके लिए करे। जैसे लिखा है कि शी हैज बिन कमीशनड, मतलब उसको सौंपा गया है टू राइट न्यू नेशनल एंथम, कि एक नया राष्ट्रगान लिखे वो। तो कमीशन मतलब सौंपना, देना, कोई काम। आर्म्ड फोर्सेस वाला सेंस क्या लिखा है? टू चूज समबडी, चुनना किसी को, एज एन ऑफिसर, अधिकारी के रूप में, इन वन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। जो तीन आर्म्ड फोर्सेस होते हैं कौन कौन से? आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें से किसी भी आर्म्ड फोर्स के अंदर किसी को चुनने का काम क्या होता है? कमीशन होता है। ही वॉज कमीशनड इन 2014, उसको चुना गया सेना में। कब? 2014 में। ही हैज जस्ट बिन कमीशनड एज अ पायलट ऑफिसर। तो मैं ये सोच रहा हूं कि हवलदार ओवलदार को क्यों नहीं कमीशन शब्द इस्तेमाल करते हैं? वो भी तो सेना का हिस्सा है। हैं? अरे भाई ध्यान लगाओ, रीजनिंग नहीं है तुम लोगों को। कमीशनिंग सबकी होती है। कमीशन तो सबको करते हैं। सेना का सिपाही, सैनिक से जो लेकर अधिकारी तक सब क्या होते हैं? कमीशनड होते हैं। लेकिन ऑफिसर नहीं कहते ना उनको। सुना रहा ना? कमीशनिंग सबकी होती है लेकिन कमीशनड ऑफिसर थोड़ी होगा। हवलदार को नहीं बोलते ना। ऑफिसर कहां से शुरू होता है? कैप्टन से। लेफ्टिनेंट से शुरू होता है। लेफ्टिनेंट से शुरू होता है ना। हम्म। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो जब ऑफिसर वर्ड आपने इस्तेमाल कर दिया तो ऑफिसर आप हवलदार के लिए थोड़ी यूज करेंगे। कमीशनड ऑफिसर जब कहते हैं इसका मतलब है कि सेना के वो अधिकारी जो अधिकारी रैंक पे हैं, ऑफिसर है ना। तो शब्दों के भीतर झांकने, अच्छा मीनिंग भी मजा आता है ना। मीनिंग भी समझ में आता है बेहतर तरीके से, है ना। कमीशन, जैसे मान लीजिए कि मायावती ने अपना मूर्ति कहा था ना बनाने के लिए। मायावती का मूर्ति बना था, लगा था, पता है ना। तो मायावती कमीशनड हर स्टैचू टू बी मेड, यानी मायावती ने कमीशनड मतलब उसने सौंप दिया हर स्टैचू टू बी मेड, अपने स्टैचू को कि मेरा स्टैचू क्या किया जाए, बनी रहे। या शी कमीशनड अ कंपनी, शी कमीशनड अ फॉर्म, किसी फर्म, FIRM, फॉर्म मतलब कंपनी होता है। तो शी कमीशनड अ फॉर्म टू मेक हर स्टैचूज, उसने एक कंपनी को सौंपा कि वो उसकी स्टैचूज क्या करें ना, है कि नहीं। हम्म। आप कमिटेड हैं। जैसे कोई मुद्दा है, कोई रिश्ता है, कोई जुबान है, वर्ड है, प्रॉमिस है, उसके प्रति आप क्या हैं? कमिटेड है। मतलब क्या है? समर्पित हैं पूरी तरह से। कम मीन्स टुगेदर, मिट मतलब सेंड। खुद को आपने भेज दिया है साथ में, मैं खड़ा हूं, मैं पूरा करूंगा, है कि नहीं। कमिटेड है आप। कमिटमेंट है आपका मतलब क्या है? प्रतिबद्धता है। कमिटमेंट होने का मतलब क्या है? ये चीज जो मैंने वादा किया है वो पूरा करूंगा। या जैसे कहते हैं ही इज अ कमिटेड टीचर, तो टीचर का मतलब होता है पढ़ाना और किसी को सिखा देना। तो अगर कमिटेड टीचर होगा तो हर हाल में क्या कर देगा? सिखा देगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। कमिटेड टीचर। डू यू अंडरस्टैंड इट? ठीक है, खींच लो, फोटो खींच लो।
लिखा है क्या? वही तो मैं कह रहा था कि तो तुम लोग कहे कि होता ही नहीं है वर्ड। अरे भाई गूगल पे हो जाएगा ना, उसमें नहीं होगा तो गूगल पे देखे होगे ना। वही तो तुम लोग कहे कि है ही नहीं, है ना। देखो गूगल पे देखो। मीनिंग लिखो, DEMIT, डेमिट मीनिंग। तुम लोग हिंदी हिंदी देख रहे हो क्या यार, इंग्लिश देखा करो ना। हाँ देखो, वर्ब है रिजाइन फ्रॉम एन ऑफिस और पोजीशन। ऑफिस का मतलब भी पद होता है, पोजीशन का मतलब भी पद होता है। तो किसी किसी पद, डिसमिस मतलब हटाना होता है। रिजाइन मतलब खुद से क्या करना होता है, त्याग पत्र देना। और डिसमिस मतलब किसी को क्या कर देना, हटाना। दोनों में बहुत फर्क है ना। डिसमिस कर दिया मतलब हटा दिया, रिजाइन किया मतलब खुद से मैं त्याग पत्र दे दिया, हट गया। हम्म। लो, डेमिटेड हिज पोस्ट मतलब उसने अपने पोस्ट को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब साफ साफ तो दिख रहा है, डी मतलब क्या होता है, डाउन या अवे होता है ना। डी मतलब डाउन या अवे, मिट मतलब सेंड। तो आप अपने पोस्ट को, पद को क्या कर दे रहे हैं, चट, नहीं चाहिए हमको सचिव का पद, है ना। डेमिट, डेमिटेड हिज पोस्ट, है ना। हम्म। होगा क्या जानते हो, कोई वर्ड अगर आप, मजेदार बात क्या है कि अगर कोई वर्ड की मीनिंग आपको नहीं भी आ रही होगी ना, तो एसएससी का एग्जाम इतना बच्चा वाला एग्जाम है, आसान एग्जाम है कि आंसर आपको ऑलरेडी दिया रहता है, चार ऑप्शन में से एक आंसर सही होता है। तो अगर भीतर झांकेंगे ठीक से ना, तो आप पहुंच जाएंगे कि इसका अर्थ क्या है, कि क्या हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, अंदाजा लग जाए किससे संबंधित है ये, है ना। जैसे तुमने कहा लिमिट, लेकिन लिमिट में वो नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। वो हर जगह MIT मिट जहां देख रहे हो वैसे नहीं है ना, है ना। लिमिट में अलग ही चीज है, लिमिट में भी एक रूट है, लिमिट में भी एक रूट है। कौन सा रूट है जानते हो? लिमिट वर्ड निकालो। हम्म। हैं, लिमिट में क्या दिया है? हाँ, द वर्ब इज फ्रॉम लैटिन लिमिटेर। लिमिट का संबंध होता है बाउंड्री से। लिमिट का संबंध किससे होता है, बाउंड्री से। बाउंड्री मतलब क्या होता है, फ्रंटियर मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है सीमा या बॉर्डर, है ना। जिसे कहते हैं द लिमिट्स, द लिमिट्स ऑफ द विलेज। क्या मतलब है इसका, गांव की सीमा। द लिमिट्स ऑफ द विलेज, गांव की सीमा, है ना। लिमिटेड मतलब सीमित। क्या है ये, एडजेक्टिव। अगर आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, मतलब क्या है, उसकी एक बाउंड्री है। ऐसा नहीं कि बाउंडलेस है। देखो, बाउंड लेस। देखो बाइंड मतलब क्या होता है, बांधना। बाइंड मतलब क्या होता है, बांधना। बाइंड, बाउंड, बाउंड। अब बताओ जरा, अगर कोई चीज बाउंडलेस है मतलब क्या है, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। बाउंडलेस जॉय है। लेस मतलब क्या होता है, विहीन। लेस मतलब क्या होता है, विहीन। जैसे आप केयरलेस हैं, तो क्या हैं आप, केयर मतलब परवाह होता है ना, लेस मतलब बगैर। लापरवाह, ला मतलब होता है बगैर, परवाह विहीन, लापरवाह हैं आप, लापरवाह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एडजेक्टिव।
है ना। आप अगर हीड मतलब क्या होता है? हीड मतलब ध्यान देना, हीड वर्ब होता है। और अगर कोई आदमी हीडलेस है, हीडलेस है मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है कि नहीं। अगर सेंस मतलब अर्थ होता है ना, अगर आप सेंसलेस हैं मतलब क्या हैं आप? हैं? अर्थहीन। सेंसलेस बात कर रहा है यार वो आदमी, है ना। खिचड़ी में प्लास्टिक गलो तो मीठा हो गया मैं बेच दिया उसको। अब क्या है इसका मतलब? व्हाट डज इट मीन? कोई अगर ऐसे बोलने लगे तो उस कहेगा ना सेंसलेस बात कर रहा है ये, तीन बात है, पता नहीं क्या बोल रहा है ना। केयरलेस, है ना। उसी तरह से बाउंडलेस, बाउंड मतलब क्या होता है? सीमा, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो अगर बाउंडलेस जॉय है, जॉय मतलब क्या होता है? खुशी, असीम खुशी मिल रही है ना। लिमिटलेस भी तो होता है। लिमिटलेस, लिमिटलेस मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब क्या होता है? असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। अब जैसे देखिए, बाउंड मतलब होता है बाध्य। बाउंड मतलब क्या होता है? बाध्य, एडजेक्टिव होता है। बाउंड टू फेल, असफल होना तय, असफलता क्या आप कहते हैं? इट इज बाउंड टू फेल, मतलब इसका पक्का है क्या होना? असफल होना। फेल मतलब सफल होना कहाँ होता है? असफल होना। इट इज बाउंड टू फेल मतलब इसका असफल होना तय है ना। कहते हैं कि ये ट्रेन ट्रेन बंधी हुई है, कहाँ तक जाएगी? आगरा, उसके बाद नहीं। उसकी अंतिम सीमा क्या है? आगरा। कहते हैं यह ट्रेन आगरा तक जाएगी, क्या होगा? दिस ट्रेन इज बाउंड, बाउंड फॉर आगरा। आगरा तक के लिए बंधी हुई है, उसके पार नहीं जाएगी। कुछ समझ, दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? कहते हैं बाध्यकारी है ये कानून, क्या है? बाध्यकारी है। बाध्यकारी के लिए क्या होता है? बाइंडिंग, बांधने वाला, है ना। यूनाइटेड नेशंस का नाम सुना है? संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं? हैं? 192 कि 191? 192, 192 मेंबर कंट्रीज है ना, यानी दुनिया के सारे देश ऑलमोस्ट। इंडिया भी क्या है? एक मेंबर कंट्री है। तो अगर यूनाइटेड नेशंस में कोई डिसीजन लिया जा रहा है और इंडिया अगर साइन किया है, उस पर सिग्नेटरी है, तो क्या है? बाइंडिंग है कि नहीं इंडिया पर? दैट्स बाइंडिंग ऑन इंडिया। इंडिया पे वो चीज क्या होगा? बाइंडिंग होगा। फैन चला रहे हो क्या? बंद कर दो। क्या कर दिया मैंने, क्या बंद किया? क्या बंद किया? कैमरा, कैमरा चल रहा है? हैं? तो कैमरा ही बंद कर दिया गया? हैं? पागल कहीं का, पहले बोलना चाहिए था ना। है ना। है ना। आया? हो रहा है? नहीं आ रहा है?
आ रहा होगा यार। तो कहते हैं कि दिस लॉ इज बाइंडिंग ऑन इंडिया। इसका क्या मतलब है? ये भारत पर भी क्या है, लागू होते। लॉ कुछ जगह हम अगर मान लो लिख दें, दिस टर्म्स, टर्म्स मतलब क्या होता है, शर्तें। ये शर्तें भारत पर भी क्या हैं, बाध्यकारी हैं, भारत को भी इसको पालन करना पड़े। बाइंड कर रहा है, बांध रहा है ना आपको। बुक बाइंडर क्या करता है, किताब बांधता है ना, हुक हुक लगा के सीता है ना उसको, सुआ हुआ से। हम्म। हाँ, लिमिट मतलब सीमित करना, वो भी होता है, पता है कि नहीं, सीमित करना, है ना। माई एक्सेस टू दी सिस्टम हैज बीन लिमिटेड। सिस्टम में, सिस्टम तक जो मेरी पहुंच या एक्सेस है उसको क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है, हैज बीन लिमिटेड, है ना। प्रिलिमिनरी मतलब क्या होता है, प्रिलिमिनरी मतलब होता है प्राथमिक या शुरुआती, शुरुआती, है ना। प्रिलिमिनरी मतलब क्या होता है, प्राथमिक या शुरुआती। जरा प्रिलिमिनरी की एंट्री निकालना वर्ड ओरिजिन में। वर्ड ओरिजिन गई, नहीं दिया है क्या वर्ड ओरिजिन। हम्म। प्री मतलब बिफोर, लिमेन मतलब होता है चौखट, लिमेन मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड, चौखट, सीमा एक तरह से, है ना। तो प्रिलिमिनरी मतलब जब आप किसी घर में घुसते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है, चौखट। तो एसएससी के एग्जाम में या आईएएस के एग्जाम में पहले क्या होगा, पहला एग्जाम होगा चौखट मिलेगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम। फिर क्या होगा, कोर एग्जाम या मेंस एग्जाम, है ना। फिर और घुसेंगे तो क्या मिलेगा, इंटरव्यू, है कि नहीं। हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं ये। जैसे अगर मान लीजिए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मतलब अभी मोटा मोटी ऊपर ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, सीबीआई इंक्वायरी होगी, उसके, है ना, नहीं सीआईडी इंक्वायरी होगी, उसके बाद क्या होगा, सीबीआई, ऐसा। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना। लिखिए। आपका नॉलेज अगर लिमिटेड है मतलब कम है, सीमित है। सर, जरा पुलिस के बारे में बताइए कि पुलिस कैसे काम करता है, तो मैं क्या बोलूंगा आपको, आई हैव लिमिटेड नॉलेज अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पुलिस फोर्स। जो पुलिस फोर्स है उसके जो काम है या फंक्शंस है उसके बारे में मुझे बहुत कम ज्ञान है। आई हैव a limited knowledge of the functions of the police force। समझ में क्या आ रहा है, अनलिमिटेड मतलब असीमित, अनलिमिटेड मतलब क्या हो गया, असीमित। कहते हैं कि अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड डेटा होता है ना, मतलब कोई सीमा ही नहीं है, जितना चला सकते हैं आप चलाइए, अनलिमिटेड डेटा ऑफर, है ना। हम्म। सबसे सस्ता इंटरनेट लगता है इंडिया में ही है। इंडिया ऑफर्स द चीपेस्ट इंटरनेट सर्विस, डेटा सर्विस, इंटरनेट डेटा सर्विस, राइट। प्राइवेट, लिमिटेड, विद द लिमिटेड लायबिलिटी,
मतलब एक ऐसी कंपनी बनी है जिसमें कंपनी डायरेक्टर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। लिमिटेड मतलब सीमित, यानी अगर कुछ गड़बड़ होता है तो बहुत असर उनके ऊपर नहीं पड़ता है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं बहुत असर उन पे नहीं, क्योंकि उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है। कुछ हुआ तो हुआ, हम क्या करें। तुमको भी प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, भागना है लोन लेके? हाँ? आजकल इंडिया में चोरी जो होता है, तो जैसे चारा घोटाला है, सीधे सीधे चारा ही खा गए मान लो, है ना। पहले घोटाला करने लोगों को नहीं आता था, थोड़ा पैसा घोटाला करेंगे पकड़े जाएंगे। लेकिन जो समझदार चोर होता है उसका हजारों गुना बड़ा घोटाला करेगा और मालूम भी नहीं चलेगा। आजकल घोटाला ऐसे होता है कि कंपनी बना देते हैं और मंत्री जी कंपनी खुद ही बनाएंगे अपना, या किसी से बनवा के, एसबीआई से, पंजाब में जितना सरकारी बैंक है उसे 20,000 करोड़ 1 लाख करोड़ रुपया लोन दिलवा देंगे और उसके बाद घोषित कर देंगे कि हम क्या हो गए, दिवालिया। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो दिवालिया होने पर बैंक क्या करेगा? आपकी प्रॉपर्टी सीज कर लेगा। तो एक बिल्डिंग बाद 2-4 करोड़ रुपए के जा ले लो, एक बिल्डिंग 2-4 करोड़ रुपए का है, ले लो। उसके अंदर कुर्सी है, टेबल है, कागज है, कंप्यूटर है, ले जाओ। लोन कितने का है? 20,000 करोड़ का है। बात समझ क्या रहा है? 20,000 करोड़ रुपए आ गया मेरे पॉकेट में, है कि नहीं? देश के समक्ष घोटाला हो भी नहीं रहा है। सच अ नाइस थिंग, राइट? और ये काम आज से थोड़ी हो रहा है, किसी एक सरकार की बात नहीं है ये। अभी भी मैं बता रहा हूं, लोकल लेवल पर 100 करोड़ 1,000 करोड़ की बात ना करिए, छोटा छोटा ही लोन करिए। लोकल लेवल पर 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ विधायक, ये सब दबंग आदमी ले लेता है जबरदस्ती लोन, अब वापस करता भी नहीं है। जब मैनेजर जाता है तो होंकता भी है उसको, है कि नहीं? तो भारत में न्याय बहुत है, न्याय है। भारत एक न्यायपूर्ण समाज है, जस्ट सोसाइटी है। यहाँ बिल्कुल अन्याय नाम की चीज नहीं। हाँ। हैं? हाँ, गरीब लोगों को तो पैसा वसूली वाला एजेंट भेजता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। भारत में जान के हैरानी होती है कि अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि 2 लाख 1 लाख रुपया कर्जा लिया, मर गया आत्महत्या करके। 10,000 के लिए भी मर जाता है, बेवकूफ कहीं का। आदर्श बनाओ, विजय माल्या, नीरव मोदी, है ना। थोड़ा उससे कुछ तो सबक सीखो। बताओ, लाखों करोड़ रुपए लेके क्या कर दिया? वो हजारों करोड़ लेके भाग गया, उसको कुछ नहीं हुआ, वो मर ही नहीं रहा है। हैं? कितने लोग कितना कितना करोड़ रुपए लिए घूम रहे हैं। सज्जन आदमी का यही, सज्जनता का कोई यहाँ बड़ा मुश्किल है सज्जन आदमी का। गांव के साहूकार भी जानबूझ के क्या करते हैं? लोन दे देंगे। गांव में जो सुदखोरी करने वाले होते हैं ना, गिद्ध होते हैं, जानबूझ के, मतलब वो तो पैसा लिए तैयार बैठते हैं। कोई शराबी है, मवाली है, उसको दे देंगे। उनको मालूम है कि अब पैसा भी नहीं मांगते हैं। और किस रेट से पैसा चार्ज करते हैं? सूद का सूद, 5% या 3% पर मंथ। बाप रे, 3% पर मंथ का मतलब समझ रहे हो? और सूद का सूद अगर कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे तो साले भर में दुगुना हो जाएगा, वो तिगुना हो जाएगा, है ना। अब गांव में आजकल नया चीज चला है, सुदखोरी। तो आप किसी शराबी को, मवाली को, गरीब दुखिया को पैसा दे दो, अब मांगो मत। 4-5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद 10,000 रुपया लिया था, वो बन जाएगा 2 लाख रुपया। अब ना होगा ना वो दे पाएंगे, तो उसको उठा ले आएगा दबंग आदमी, कहेगा चलो अपना घर लिखो, अपना जमीन लिखो। खूब चल रहा है। अब भारत की सरकार कह रही बाप रे बहुत सुंदर समाज है हमारा, है ना, गजब है कि नहीं? जाके पाँव न फटे बवाई, तो क्या जाने पी पड़ाई। और वो जो बेवकूफ आदमी है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, वो फेसबुक पर है भी नहीं। फेसबुक पर वही सुदखोरवा है, तो रोजे लिख रहा है भारत चमक रहा है, दमक रहा है। बात समझ में क्या रहना है? वंडरफुल, और सोसाइटी इट इज, है कि नहीं? तो भारत चमकेगा, दमकेगा, है कि नहीं? इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मेरे गांव में ऐसे लोग करोड़पति घूमे बैठे हैं जो कुछ नहीं करते हैं। उनका यही काम है, पूरा पैसा इकट्ठा किए थे वो, अब करोड़ों रुपए हो चुका है ना। किसी का जमीन लिख लेते हैं, किसी का कुछ सामान उठा ले आते हैं, है ना। कुछ नहीं होता तो गहने रख लेते हैं उसका,
सुना रहा ना, कहते हैं गहना पुराना हो गया आधे दाम पर लेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे किसका, बाउंड का, है ना। हम्म। एक वर्ड होता है रिबाउंड। रिबाउंड मतलब क्या होता है, जाना, वापस आ जाना। देखो, जब बॉल कर मारते हैं दीवार पे तो क्या होता है, रिबाउंड करता है। री मतलब बैक, बॉन्डियर मतलब क्या होता है, बाउंस बैक। ये थोड़ा अलग है ना। एक इडियम नीचे लिखा है ऑन द रीबाउंड। जैसे मान लीजिए आपका रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो गया, अब ब्रेकअप होने के बाद उदास हैं, तो कहते हैं ही इज ऑन द रिबाउंड। ऑन द रिबाउंड है मतलब वापस उबरने की क्रिया में है। झटका लगाया अभी, ठीक है ना। हाँ, ऑन द रिबाउंड। रिबाउंड मतलब क्या होता है, बाउंस बैक। बाउंस बैक, बैक मतलब क्या होता है, री। अब बाउंस मतलब बाउंड, वापस पलट कर उछा आना, रिबाउंड। हम्म। कुल मतलब क्या होता है, से युक्त। और लेस मतलब क्या होता है, से विहीन। वो चीज नहीं है ना, उल्टा है ना एक दूसरे का। अगर आप हैं, हाँ, अगर जॉयफुल हैं तो मतलब क्या है, खुश, है ना। और जॉयलेस, दुखी, है ना, है कि नहीं। होपफुल हैं अगर आप, होप मतलब क्या होता है, आशा। अब क्या है, आशावान है। अगर होपलेस है, निराशा कहाँ से, तो इसका खूब गड़बड़ होता है। नाउन एडजेक्टिव वर्ब सही करो। होपलेस मतलब क्या होता है, निराश, आश विहीन, आशाहीन, है ना। होपलेस सिचुएशन है, आशाहीन परिस्थिति है। कुछ नहीं हो रहा है कि अब कुछ हो पाएगा, है ना। होपलेस सिचुएशन समझ रहे ना, होपलेस कंडीशन है मतलब अब पता नहीं सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कहते हैं डोंट गेट होपलेस, गेट मतलब हो जाना होता है ना, डोंट गेट मत हो होपलेस, निराश। यू शुड ऑलवेज हैव होप, आपको हमेशा क्या होना चाहिए, आशा रहनी चाहिए, होप होनी चाहिए, है ना। आजकल क्या हो रहा है, कैशलेस ट्रांजेक्शन हो रहा है। ट्रांस, अब देखो, देखो मजा आ रहा है। एक्ट मतलब क्या होता है, कार्य, काम करना। सन मतलब क्या होता है, स्थिति। उस पार का एक्ट करने की क्रिया, ये दिया और वो लिया, इससे ये चीज उस पार, वो चीज इस पार। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, लेन देन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, लेन देन, लेन देन। ट्रांजैक्ट मतलब लेन देन करना। ये पागल हो, वर्ब लिखे हैं ना। ट्रांजैक्ट मतलब लेन देन करना, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। कैशलेस मतलब क्या होता है, बिना पैसे। कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है मतलब कार्ड दिया, सामान मिल गया, कैश की कोई जरूरत ही नहीं है। कैशलेस ट्रांजैक्शन। हम्म। मुद्राहीन क्या होता है यार। सिंफुल एक्ट है अगर किसी का, तो कैसा है, सिन मतलब पाप, फुल मतलब युक्त, पाप युक्त कार्य। ये एडजेक्टिव है,
और ये क्या है? नाउन। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन को चर्चा करना। सिंफुल एक्ट, और सिंफुल एक्ट पाप युक्त कार्य। सूद लेना क्या है? पाप युक्त कार्य। लोग कहते हैं बैंक से भी तो सूद लेते हैं। नियत सबसे बड़ी चीज होती है ना। जहां पे भी आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, पाप है वो। बैंक हर्ट करता है? बैंक हेल्प करता है। और एक बात जानते हैं कि नहीं, बैंक में प्रोविजन है कि कोई आदमी अगर पैसा नहीं दे पा रहा है तो बैंक नहीं लेता है, रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है लोन को। लोन का रिस्ट्रक्चरिंग होता है। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब 10 लाख रुपया किसी को देना था, नहीं दे पा रहा है, तो बैंक उसको मौका देता है कि चलो 2 लाख रुपया दे के सेटल कर लो, बात खत्म करो। हाँ, लोन सेटलमेंट बोलते हैं ना। लेकिन सूदखोर क्या करता है? 10 लाख देके कहेगा कि 2 लाख रुपया देके काम खत्म करो। उल्टा करेगा, 2 लाख देके 10 लाख लेगा। सूदखोरों के घर पैसा, मतलब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप जाके देखिएगा क्या होता है उस पैसे का। सूदखोरों के घर जो पैसा है यूज नहीं होता है, उसकी कोई पीढ़ी यूज नहीं कर पाएगी, सारी पीढ़ी कष्ट में मरेगी। अब मजेदार बात है कि पैसा भी चला जाता है, पता नहीं कैसे है। अस्पताल में चला जाता है, कहीं पे भी चला जाए, लेकिन वो जाएगा पैसा, अब कोई पीढ़ी उसका भोग नहीं करेगा। और सूदखोरी का पैसा क्लेश लेके आता है घर में, है ना। ब्राइबरी, सूदखोरी, है ना। पाप का धन जो है, जैसे आप कोयला घर में ले आइए और कहिए कालिख ना लगे, इज दैट पॉसिबल? है? असंभव है ना। कोयला लाएंगे तो कालिख लगेगी। पाप युक्त धन आएगा तो घर में क्लेश आएगा, पाप आएगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा, रोकना तय है। ठीक है, तो होना ही है, कौन रोक सकता है उसको। लेकिन समझदार आदमी समझता है ना, बेवकूफ आदमी नहीं समझेगा। बहुत आदमी लती होता है, लालच इतना है उसके अंदर कि पैसा कमा रहा है, लेकिन क्यों कमा रहा है उसको मालूम नहीं है। क्योंकि वो फटा चिट्टा पहन रहा है, कहीं घूमने भी नहीं जा रहा है, कुछ खा भी नहीं रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, तो पूछते क्यों कमा रहे हैं, कहते को नहीं मालूम, कमा रहे हैं। वो खूब कमा के जाता है, उसका बेटा उड़ा देता है। वो 50 साल में पैसा खूब इकट्ठा करता है, और 5 साल में पूरा उड़ा देता है। और दोनों एक जैसे मरते हैं, बप्पू वैसे तंगी में मरा, बच्चा भी क्या है, तंगी में मरता है। डोंट डू दिस, नेवर। बहुत कम ना हो, बहुत ज्यादा ना हो। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहे? खुशहाली वाला, दाल रोटी चल रहा है बढ़िया, आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, इलाज उलाज पूरा रहे, मेरे बाप का भी, मेरा भी, मेरे बच्चों का भी, सबका चलता रहे ऐसे। बहुत ना अमीर ना बहुत गरीब, है कि नहीं। और ये तभी संभव है जब सिर्फ ईमानदारी का पैसा घर में आएगा। नहीं, बेईमानी का पैसा आएगा तो बहुत अमीर हो जाओगे, है ना। ये दिक्कत है। अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क, क्या मतलब है इसका? एक ग्लास दूध। हाँ, अगर अ माउथ फुल ऑफ वाटर मतलब एक कुल्ला पानी, एक कुल्ला पानी मुंह में, अ माउथ फुल ऑफ वाटर। अ बकेट फुल ऑफ मिल्क मतलब एक बाल्टी दूध, बाल्टी भर दूध, है ना। हम्म। दिमाग इसका पंडित की तरह है। सोचती है, विद्वान है, अच्छी बात है। अब सरहले बहुरिया डोम घर जाए, मतलब इसको माथा पर नहीं लेना है ना। और तो समझ में आ रहा है ना। हम्म। क्या हो गया भाई? चीयरफुल मतलब, पहले ये बताइए चीयर मतलब क्या होता है? चीयर मतलब होता है प्रोत्साहन देना। जैसे
टेनिस का या क्रिकेट का गेम होता है तो लोग कहते हैं वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया खेला है ना। या मान लीजिए चीयर लीडर्स होते हैं ना आईपीएल के गेम में, छक्का लगता है तो विकेट की भी गिरता है तो चीयर लीडर्स है ना। तो अगर आप चीयरफुल हैं मतलब, चीयर मतलब प्रोत्साहन देना, खुश करने की कोशिश करना, खुश करना। चीयरफुल है मतलब आप क्या हैं, खुश मिजाज हैं। एक आदमी रहता है आप उससे मिल, जैसे एक आदमी, जैसे गांव में है ना एक आदमी होता है तो ऐसा हंसता रहेगा, वो आपसे मिलेगा, हाँ पप्पू काल बहो, हाँ खूब बढ़िया दबा के काल खैले भर रहे हैं बंडा। और एक आदमी कैसा रहता है ना, चीयरलेस, क्या होगा वो, चीयरलेस। चीयरलेस आदमी कैसा होगा, गमगीन होगा, क्या होगा, गमगीन, है ना। चीयरफुल, चीयरलेस, है ना। हम्म, लिखिए फिर, मतलब फोटो खींच लीजिए फिर आगे बढ़ो। आप जॉबलेस हैं मतलब क्या है, हैं, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, बेरोजगार। अब ये नहीं कि मैं जॉबफुल हूं, जॉबफुल कोई वर्ड नहीं होता है, जॉबलेस होता है लेकिन जॉबफुल नहीं होता है। देखिए एम्प्लॉय मतलब होता है नौकरी पर रखना, और डिप्लॉय मतलब काम पर लगाना, काम पर लगाना। अच्छा देखिए, policemen have been deployed at all the crossroads। इसका क्या मतलब है, पुलिस वाले have been deployed तैनात कर दिए गए हैं, at all the crossroads सभी चौराहों पे। समझ में क्या रहा है, तो पुलिसकर्मी सभी चौराहों पर तैनात, तो इस काम पर लगाना मतलब तैनात करना, तैनात कर दिए गए हैं, है कि नहीं। डिप्लॉयमेंट अगर हो रहा है फोर्सेस का, पुलिसमैन का, डिप्लॉयमेंट क्या हो गया, नाउन। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, तैनाती। पुलिस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है इस चौराहे पर। हाँ, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, रोजगार या काम, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कि नहीं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं मतलब, एम्प्लॉयड है मतलब क्या है, कार्यरत हैं, कार्यरत, है ना, रोजगार प्राप्त, है कि नहीं। और अनएम्प्लॉयड है तब, अन मतलब नहीं, तो एम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयड है मतलब क्या है, बेरोजगार है।
है ना, बेरोजगार है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तब कर्मी हैं, काम करने वाले कर्मचारी हैं। एम्प्लॉयर कौन है ना, मालिक जो आपको नौकरी पे रखता है, एम्प्लॉयर है ना। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे एग्जामिनर और एग्जामिनी दोनों नाउन है ना। ये क्या है, परीक्षक, और ये परीक्षार्थी। स्टूडेंट है, ये टीचर है। बात समझ में क्या आ रहा है? हमें लगता है कि एम्प्लॉय नहीं अगर हम लिखते हैं कि दिस टेक्निक was employed by him या by many people, by many का क्या मतलब है? हाँ, इस टेक्निक को कईयों द्वारा, एम्प्लॉय मतलब इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल किया गया। इस टेक्निक को कई लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया। एम्प्लॉय मतलब इस्तेमाल करना भी होता है। कहाँ लिखा था, नौकरी परखना या इस्तेमाल में लाना, है ना। एक्सचेंज, एक्स मतलब बाहर, चेंज मतलब बदल देना। जैसा लिया था बाहर चेंज करके निकाल रहे हैं, उसको क्या बोलोगे, एक्सचेंज। टेलीफोन एक्सचेंज होता है, वहां क्या होता है टेलीफोन एक्सचेंज में, इनपुट कोड आता है, उसको बाहर निकालते हुए चेंज कर देता है वो किस में, आउटपुट कोड में। नहीं समझे? टेलीफोन एक्सचेंज समझते हो क्या होता है? जब हम फोन करते हैं तो फोन पहले कहां जाता है, टावर पे, टेलीफोन एक्सचेंज के पास। टेलीफोन एक्सचेंज क्या करता है, इनकमिंग सिग्नल या कोड को चेंज करता है, बदलता है, बाहर निकालता है किस रूप में, दूसरे रूप में, वो आउटपुट के रूप में। समझ रहे ना? तो अच्छा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होता है, मालूम है कि नहीं? बगल में ही तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, नहीं बगल में, इस सड़क से जाओगे ना इंदो हॉस्टल से थोड़ा आगे तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मिलेगा, बिजली घर के बगल में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार देने का काम करता है। तुमने रजिस्टर किया अपने आप को? पहले नौकरी ऐसे नहीं मिलती थी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप अपना नाम करा दीजिए, नौकरी मिल जाती थी। जो नौकरी आएगी तो आपको खबर कर दी जाएगा, भर्ती कर दी जाएगी। अभी भी होता है, नौकरी मिलती है गवर्नमेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है ना, वहां बेरोजगार आदमी को चेंज करके बाहर निकालते हैं। कैसा रोजगार, अनएम्प्लॉयड आता है चेंज कर देते हैं उसको, एम्प्लॉयड करके भेजते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है कि नहीं? हम्म। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारी नौकरी आती है, हर महीने मेरे पास ऐसी नौकरी आती है, खबर आती है अलग अलग विभागों से, लेकिन मैं आपको बताता नहीं हूँ क्योंकि वो नौकरी सब 20,000, 18,000, 22,000 की नौकरी होती है, वो परमानेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब क्या ही उसमें हम लगा दें, जीवन खराब करें, उसके बाद क्या होगा, हैं? 3 साल बाद क्या होगा, हैं? कुछ ना कर पाएंगे फिर। तो एयरपोर्ट पे बहुत सारे हमारे, इतने सारे बच्चे हैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट में, क्योंकि मेरे पास बताते रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भर्ती आ रही है, एयरपोर्ट्स पे भर्ती आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भर्ती आ रही है, यूपीएससी में कॉपी चेक करने के लिए 2 महीने के लिए आ रही है। तो सब क्या है, कोई सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, 18,000, 20,000, 22,000। तो बिना मतलब के उसको बहकाने का कोई मतलब नहीं है। उससे तो बढ़िया केवल 4-5 महीने कायदे से इंग्लिश सीख लो, प्राइवेट सेक्टर में 30-35 हज़ार की नौकरी शुरू कर लोगे।
वो बढ़ता हुआ आगे चल के 2 लाख भी पहुंच जाएगा, है कि नहीं? तो क्यों फंसाना आपको ऐसे काम में, है ना? अब देखना कोई जरूर आएगा मेरे पास अभी शाम को, सर मेरा लगवा दे, है कि नहीं? पैसे की बहुत जरूरत है। तो दिमाग समझ में लग रहा है ना? हैं? प्लॉय मतलब क्या होता है? प्लॉय, प्लॉय मतलब क्या होता है? स्कीम, षड्यंत्र, है ना? प्लॉय, हाँ, स्कीम, षड्यंत्र, लिख लीजिए, मतलब फोटो खींच लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो आपका रूपी चलेगा? इंडियन रूपी जो है करेंसी चलेगा? वहां की करेंसी के लिए आपको क्या करना है? मनी एक्सचेंज करना है, यानी रुपी दे करके, मतलब रुपी निकाल, भरो और बाहर क्या निकलेगा? डॉलर निकलेगा, दिनार निकलेगा, है ना, रुपया निकलेगा। मैं बाली गया था तो क्या हुआ, मैंने उसको 50,000 रुपया दिया, इंडियन रुपी, तो उसने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए, 5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए उसने मुझे दे दिए। बाली वाला, हमने कहा इतना पैसा, हम बड़ा खुश हो गए। लेकिन जैसे ही होटल उतरे तो टैक्सी वाला कह रहा है 25 लाख रुपया। हमने कहा अरे यार, पानी का बोतल 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया में खाना। मैंने कहा ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, है ना? बाली में बियर मिल रहा था, इंडियन रुपी का इक्विवेलेंट अगर बोलें तो इंडियन रुपी में 80 रुपए का बियर था, 110 रुपए का पानी था। अब मैं बियर पीता नहीं हूँ, ये सब मीट मछली मांस वांस दारू शराब नहीं पीता। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जितने भी वहां पे लोग हैं सब क्या पी रहे हैं? बियर, पानी कोई नहीं पी रहा है ना? अब बियर की दुकान हर 50 मीटर पे है, बियर 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 बियर, है ना? ठीक है। यहाँ मैकडोनल्ड्स में जाते हो ना तुम लोग, मैकडोनल्ड्स में तो वेजिटेरियन प्रोडक्ट बहुत, मतलब बर्गर वर्गर मिलता है। तो हम लोग भी यहाँ से गए तो मैं सोचा बगल में मैकडोनल्ड्स से चलते हैं, यहाँ पे कुछ खा लेंगे थोड़ा, बर्गर वर्गर। अब वहाँ पे एक भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट नहीं, कोई वेजिटेरियन प्रोडक्ट नहीं। तो फिर मजबूरी में जानते हो क्या खाए? वहाँ भात बिक रहा था, चावल। तो चावल लिए, फ्रेंच फ्राइज आलू वाला जो होता है ना, फ्रेंच फ्राइज मिला, और ऊपर से सॉल्ट और वो, नहीं वो क्या बोलते हैं, नहीं, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, उसको मिला के खाए। जब दूर कहीं जाते हो तो मजा आता है, ऐसी जगह जहां कभी गए नहीं हो और दूर हो। जैसे तुम पहली बार साउथ इंडिया भी जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, साउथ इंडिया चले जाओ, दूसरे कंट्री में चले जाओ, क्योंकि वो नया रहता है ना, कुछ जानते हो नहीं, मजा आता है वहां पे, हर चीज नया लगता है ना? बाली में रात को एक इंडियन रेस्टोरेंट मैंने ढूंढा कि आओ आज इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहीं पे खाना खाएंगे। मेरे होटल से 5 किलोमीटर दिखाया, तो रात के 11:30 बजे गए। तो थोड़ी दूर गए, वहां पहले तो लाइट थोड़ा कम ही कम रहता है, एकदम से चकाचौंध वाला नहीं रहता, कम 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 लाइट रहता है। तो करीब 500-700 मीटर गए तो लाइट ही खत्म हो गया, खाली पहाड़ है, जंगल है, पहाड़ है ना, दूर दूर पे एक लाइट वहां, एक लाइट वहां, थोड़ा थोड़ा कहीं जल रहा है। और हम लोग साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब चढ़ाते चढ़ाते थक गए तो पैदल लेके चलने लगे उसको। हो गया बहुत बढ़िया, सोचा भाई कहाँ फंस गए। तो इंडियंस है ना हम लोग, भारत के हिसाब से डर लगता है, क्योंकि तो एकदम लूटे जाने वाला पूरा सीन है यहाँ पे, है ना?
तो अब जैसे जा रहे हैं, रास्ते में एक महिला मिली, तो अब हम उससे पूछे आर वी सेफ, इज इट सेफ टू वॉक? यस, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन वॉक। हम वहाँ गए, वो रेस्टोरेंट वाला जो है वो खुला हुआ है रात को, 12 बज गए खुला हुआ है। हमने कहा भैया कब तक खुले रहेगा? कह रहे पूरा रात। मैंने कहा क्या बना है? कहा आप जो बोलेंगे बनाऊंगा। हमने कहा भैया अब बनाओगे कब खाएंगे, कब जाएंगे सोने? कहा ऐसे ही होता है सर, आप जो, हमने कहा समोसा बनाओ। उत्तराखंड का था, फटाफट समोसा बना दिया, खाना वाना बना दिया है ना, हम लोग खा लिए। उधर से आते आते हम लोग को 1:30 बज गया। 1:30 बजे रात को वॉक कर रहे हैं, सोचिए, अंधेरा है, पहाड़ है, वो है। इंडिया जरा सोच लो, जस्ट इमेजिन, है ना? ठीक है। तो लोग वहां इसलिए जाते हैं कि वहां पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। पीपल डोंट केयर आप क्या पहन रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पीपल डोंट केयर, एवरीबॉडी रिलैक्स, है ना, सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर साफ जगह, अच्छा लगता है ना। पूरा कोस्ट जो है बीच ही बीच है लगातार, है ना, कूटा है तो ये है, तो जिम्बारान है, ये है, सब लगातार एक एक पर एक बीच है। आप वॉक करते जाइए अलोंग द बीच, साइकिल से आप चलते जाइए, कूल ब्रीज मिलेगा आपको, यू कैन बास्क इन द सन, राइट। बहुत अच्छी जगह है। गोवा में भी आप जाइए, गोवा भी ब्यूटीफुल है। गोवा में बहुत लोगों को मालूम नहीं है कहाँ जाना चाहिए, वो वहीं जाते हैं जहाँ खूब नाम सुने रहते हैं, वहाँ खूब भीड़ होता है, शैक्स, म्यूजिक, है ना, ये सब भीड़ होता है। और जिनको नहीं, जो ज़्यादा जानते हैं, वो वहाँ जाते हैं जहाँ खूब सुकून है, खूब मज़ा है, ब्यूटीफुल प्लेसेस। गोवा में भी, गोवा, केरला, कहीं पे भी। केरला बैक वाटर्स में, मतलब एक होटल में ठहरे हुए थे, तो होटल से ही सटा करके हाउस बोट्स लगे हुए थे, तो हाउस बोट हाउस बोट हाउस बोट अलिप्पी में करना है। गए, हाउस बोट बुक कर लिए 5,000 रुपए का, घुमा ले आया। कहा रात को रहेंगे? हमने कहा नहीं रहेंगे रात को, मछली जैसा उसमें महक रहा था, वहाँ होटल में ही रहेंगे। 5,000 दे दिए उसको, खुश थे, मजा आया, वर्थ था ऐसा। फिर क्या, हम लोग घूमने वाले आदमी, मैं हर जगह स्कूटी लेता हूँ, स्कूटी लेके ऐसे खाने पीने घूम रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे लोकल गली बाजार में। तब तक क्या देख रहा हूँ कि जहां से लिए थे वहां से एक कनाल चलता है, वो कनाल के पास में गया, तो उसने लिया 500 रुपए, और जितना वो घुमाया था उसका 1.5 गुना घुमाया। तो हमने कहा ये ज्यादा अच्छा था ये तो, है ना, और ज्यादा अच्छा था मतलब। तो इफ यू डोंट नो इल बी रॉब्ड ऑफ योर मनी, ओके। तो कहीं अच्छा है, ट्रैवल करना बहुत जरूरी है ना, ट्रैवल करना जरूरी है। ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, मन चाहिए। मन चाहिए और मनी चाहिए? नहीं, मनी नहीं चाहिए। बहुत सीरियस अगर हो गए तो तुम खुद पता चल जाएगा कि यू डोंट नीड मनी, रोम अराउंड टू सी प्लेसेस, है ना, है कि नहीं? भारत में जहां पे भी गुरुद्वारे हैं वहां रहने की व्यवस्था फ्री होती है, प्रसाद भी फ्री मिलता है। यू कैन गो टू एनी गुरुद्वारा एंड यू कैन फाइंड इट फॉर फ्री। जत्थेदार बोलते हैं, जत्थेदारों की रहने की जगह होती है, और फ्री में क्या मिलता है? प्रसाद। ढूंढो, मिल जाएगा। है ना? अब कितने दिन रहोगे? 2 दिन 3 दिन ना, उसके बाद क्या होगा? नहीं तो अभी शादी शुरू हो गया है। गेट क्रैश करना, गेट क्रैश करना मतलब क्या होता है ना? अब्दुल्ला की शादी में नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। गेट क्रैश का मतलब होता है जहां पे आपको बुलाया ना गया हो, अधिकृत ना हो, वहां जाना, अनाधिकृत रूप से, अनाधिकृत
प्रवेश करना। न्योता नइखे मिलल, खाना खाए चल गईला। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है इलाहाबाद, बहुत रेयरली होते हैं जो गेट क्रैश नहीं किए होते, सब गेट क्रैश करते हैं, एवरीबडी। सब है ना, जो बढ़िया कपड़ा होता है वो पहन के चले जाते हैं। ठीक। ओके, गेट क्रैश करना। हाँ। और गेट क्रैशर कौन होगा जरा बताना। हाँ, थ्री इडियट्स देखे हो ना, उसमें आमिर खान और सब लोग क्या है, गेट क्रैश करते हैं ना, दे आर गेट क्रैशर्स। ल्यूमेन मतलब क्या होता है, लाइट, है ना। ल्यूमेन मतलब क्या होता है, लाइट। हमें लगता है ल्यूमेन, साइंस में पढ़े हो, ल्यूमेन प्रकाश की तीव्रता का, ज्योति का मात्रा मापक भी होता है ना, है कि नहीं, कि कितनी ज्योति है, कितना लाइट है, कितना शाइन है ना। हाँ। तो अब देखो, इल्यूमिंड, इल्यूमिंड मतलब, इल्यूमिन मतलब प्रकाशित, और इल्यूमिन मतलब ज्ञानी भी होता है, ज्ञान प्राप्त। इल्यूमिन्ड देखिए, इसमें ल्यूम, देखो क्यों, इसमें दिख रहा है ना, इन मतलब क्या होता है, अंदर, और ल्यूमिन मतलब लाइट, ईडी मतलब वाला, अंदर जिसके लाइट भरा हो, इल्यूमिंड है ना। इल्यूमाइंड पढ़ रहे हैं, इल्यू, हाँ माइंड लिखा है, इल्यूमिन लिखा है ना। इल्यूमिन तो वर्ब हो गया ना। इल्यूमिन मतलब क्या होता है, प्रकाशित करना, प्रकाश भरना। अगर इल्यूमिनेट मतलब क्या होता है, अब बताओ। हाँ, इसका भी मतलब क्या होगा, प्रकाशित करना, प्रकाश जलाना। हम्म। जैसे आई वॉज इल्यूमिन्ड, मतलब मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया गया ना, इल्यूमिन्ड। ल्यूमिनस मतलब क्या होता है, ल्यूमिनस मतलब चमकदार, प्रकाशित। प्रकाश भरा हुआ है ना, ल्यूमिनस। इल्यूमिनेटेड मतलब, हाँ, प्रकाशित। इल्यूमिनेटेड निकालिए, इल्यूमिनेटेड, तब में ल्यूमिन दिख रहा है ना। हम्म। हम्म। क्या है वर्ड, कोई एग्जांपल। हाँ, चमचमाता हुआ, चमचमाता हुआ, है ना। न्यूयॉर्क कैसा है, हाँ, द इल्यूमिनेटेड स्काई ऑफ न्यूयॉर्क।
और ऐसा ल्यूमिन जरा करके देखना कहीं, और स्टार लगा के। और कौन कौन सा वर्ड है? हम्म, हाँ लूमिनेसेंट, बिल्कुल सही है। ल्यूमिनेसेंट स्पेलिंग सही है ना? हैं? देखो, ल्यूमिनेसेंट मतलब क्या होता है? चमकता हुआ। हम्म, ल्यूमिनेसेंट। और ल्यूमिनेसेंस क्या होगा? ल्यूमिनेसेंस मतलब चमक, प्रकाश। और देखिए, हम्म, क्या होता है इसका मतलब? है? हाँ, प्रकाश देने की क्षमता, है ना? तीव्रता कितनी है प्रकाश की? और है, वो अलग चीज है। ल्यूमेन से हम दुख रहे हैं, ल्यूमेन मतलब क्या होता है? लाइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? हाँ, वेरी गुड। ल्यूमिनरी स्पेलिंग? ल्यूमिनरी मतलब स्टार। ल्यूमिनरी मतलब क्या होता है? स्टार, कोई सितारा, मतलब कोई प्रसिद्ध आदमी, प्रसिद्ध आदमी। ल्यूमिनरी। हाँ नहीं, ल्यूनर, ल्यूनर मतलब, ल्यूना मतलब होता है चांद, मून। ठीक है ना? हम्म। ये इतना जो पढ़ाते हैं घर पे देखते हो ना पूरा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है कि नहीं? घर पे अगर ठीक से 2 बार ना देखा हो तो मतलब फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। खुल रहा है दिमाग? हाँ, खुलते रहना चाहिए। हैं? सही बात है यार, इसी में है, एल्यूमिनियम में। हाँ है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है चमकदार होता है ना। एड मतलब क्या होता है? की ओर। वाह, क्या बात है यार। एल्यूमिनियम, ध्यान ही नहीं गया था मेरा, साफ दिख रहा है इसमें तो। इसमें है एड, इसमें है ल्यूमीन, और इसमें है ईएम। ईएम मतलब होता है प्लेस। ईएम मतलब क्या होता है? प्लेस, स्थान। ल्यूमिन मतलब क्या होता है? प्रकाश, लाइट। एड मतलब क्या होता है? की ओर, टुवर्ड्स। तो एज, प्रकाश की ओर जो जगह है उसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम वो जगह है जिसपे क्या हमें खूब चमक रहता है, प्रकाश रहता है ना। वाह, एल्यूमिनियम। बात समझ में आ रहा है? हैं? ईएम मतलब क्या होता है? स्थान, प्लेस। है? एल्यूमिनियम, है ना? डबल एल नहीं है ना? एल्यूमिनियम। फोटो खींच लिए? एक आदमी खींच के शेयर कर देगा ना उस पे। शेयर नहीं करते हो क्या तुम लोग? शेयर कर देना, है ना? सब लोग देख लेंगे। बड़े बड़े इतिहासकार या इतिहास के जानकार उसको क्या बोलेंगे?
ल्यूमिनरीज ऑफ हिस्ट्री, है ना। भारतीय खेल के सितारे, ल्यूमिनरीज ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स, है ना। जानते हो ये सब, अभी तुम अभी आगे पढ़ो तुम्हें पता चलेगा, ये सब कोर वर्ड्स हैं, एग्जाम के वर्ड्स हैं ये सब, है ना। पोड मतलब क्या होता है, पैर। पोड का संबंध किससे है, पैर से। ईएम मतलब प्लेस। अब बताओ पैर रखने की जगह क्या है, अभी मैं किस चीज पे खड़ा हूं, पोडियम पे, है ना। और एक्वा मतलब क्या होता है, ईएम मतलब क्या होता है। हाँ, अब बताओ, पानी रखने का स्थान कि वो स्थान जिसमें पानी भरा हो, क्या बोलते हैं, मछली घर। पता नहीं उस मतलब मछली या कछुआ घर भी होता है ना। अरे जो जो उसमें पाल 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 लो, है ना, एक्वेरियम। स्टेडियम, स्टैट मतलब क्या होता है, हॉर्स। स्टैट मतलब हॉर्स होता है ना, स्टैट का संबंध हॉर्स से है। ईएम मतलब स्थान, जहाँ घोड़े दौड़ते हैं, बताओ क्या होगा, स्टेडियम, है ना। स्टेडियम, निकालिए स्टेडियम की एंट्री जरा, उसमें वर्ड ओरिजिन में जाइए। नहीं नहीं, गो गो टू दी वर्ड ओरिजिन पार्ट। स्टेडियन, स्टेडियन ग्रीक है, स्टैड, है। नहीं नहीं, अच्छा मेजर ऑफ लेंथ, अच्छा। स्टैड जो है एक तरह से, हम्म, जैसे हम लोग गज वज नहीं होता है, लंबाई मापने का एक मात्रा है, मात्रक है, क्या है स्टैड, स्टेडियम। इम्पोरियम, इम्पोरियम क्या होता है, देखो कपड़ा बिकता है वहां, कपड़े की दुकान होती है। हाँ वो, हम्म, हाँ। इम्पोर का संबंध किससे है, मर्चेंट, मर्चेंट मतलब सामान। और मर्चेंट मतलब व्यापारी भी होता है। तो व्यापारी जहां बैठता हो वो स्थान क्या होगा, एम्पोरियम मतलब क्या होता है, शॉप, दुकान, लार्ज शॉप, है ना। है, हाँ ऑडिटोरियम, ऑडिटर, ऑडी का संबंध सुनने से है ना, सुनने वाले जहां बैठते हैं, ऑडिटर, है ना। श्रोता कक्ष, श्रोता कक्ष। ऑडी, ऑडी का संबंध किससे है, ऑडियो होता है ना, ऑडियो, ऑडियो मतलब क्या होता है, साउंड। ऑडियंस क्या होता है, श्रोतागण। हम्म, है क्या, ऑडियंस होता है ना। फोन अपने पास रखी हो, पूछ मुझसे रही हो।
है ना? हाँ, अब देखो मैं पागल को क्या बोलते हैं? इनसेन। पागल है ना? सेन मतलब क्या होता है? दुरुस्त बुद्धि है, जिसकी बुद्धि क्या हो, ठीक हो, दुरुस्त बुद्धि। यू आर नॉट सेन। ऐसा है, बिंदा बाबा के धोती में पटाखा बांध देते हैं, तो दूसरा आदमी क्या बोलेगा? यू आर नॉट सेन। दिमाग तुम्हारा क्या हो गया है खराब? यू आर इनसेन। इनसेन मतलब क्या है? पागल हो गए हो। अब देखो, सैनाटोरियम, बताओ क्या होगा? हैं? 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 नहीं, वो तो जानते हैं। सैनाटोरियम में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं लोग। वो कौन आता है? पागल थोड़ी। पागल, पागल भी और निशक्त भी, जो कमजोर हो गया है। सैनाटोरियम का प्लूरल सैनाटोरिया या सैनाटोरियम्स है ना? सैनिटेरिया ये भी होता है। हाँ, ये पागलों वाला नहीं है भाई, कौन का है पागल वाला? हाँ, सैनिटोरियम पकड़ो। सैनिटोरियम मतलब जहां पे मरीज आके स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, है ना? मरीजों का आश्रय, पुनर् सैनिटोरियम। लेकिन इसका सेन से संबंध नहीं है, सेनेर अलग वर्ब हो गया। सेनेर का मतलब ही क्या होता है? हील। ईएम मतलब क्या होता है? प्लेस, जगह। हम्म, क्या? ये क्या है? पागल हो तुम। हाँ, क्रीमेट मतलब क्या होता है? हम्म, अंतिम संस्कार करना। अगर मुसलमान हो तो जलाओगे? हैं? संत महात्मा लोग मरते हैं तो क्या होता है? जलाया जाता है उनको? क्या करा जाता है? दफनाया जाता है। जितने ऋषि हैं, संत हैं, वो जलाए नहीं जाते, उन्हें दफनाया जाता है जमीन के अंदर। आम आदमी को जला दिया जाता है हिंदू धर्म में, है ना? उनको कहते हैं कि दफना दिया गया, वो समाधि ले लिए, समाधिस्थ हो गए संत महात्मा जी, है ना? उनका भी मजार बनता है, उस पे फूल वूल चढ़ाने जाते हैं लोग। तो क्रिमेट, अब जहां क्रिमेशन होता है, क्रिमेशन मतलब क्या हो गया? अंतिम संस्कार। क्रिमेटोरियम है मुर्दा जलाने का घर, है कि नहीं? रवि किशन ने कहा कि योगी जी ने अब गोरखपुर में क्या बनवा दिया है? क्रिमेटोरियम। अब यहाँ सीधे जलो और स्वर्गे पहुंचोगे, है ना? हाँ, क्रिमेटोरियम। हम्म, है? है? कहाँ हो तुम? ये क्या लिखा है? हार्मनी मतलब क्या होता है? समरसता, एकत्व, एकता, है ना? टुगेदरनेस या यूनिटी।
कम्युनल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी मतलब सांप्रदायिक एकता, है ना, कम्युनल हार्मनी। अच्छा, अगर हारमोनियम है तो स्थान जहां क्या हो, समरस आवाज निकलता, वो क्या है, हारमोनियम। हारमोनिका नाम का भी एक क्या होता है, वाद्य यंत्र होता है, हारमोनिका, है ना, हारमोनियम से मिलता जुलता हारमोनिका होता है ना। हारमोनाइज, हारमोनाइज, नाइज से क्या जानता है, वो बन जाता है ना। हारमोनाइज मतलब मिला कर, है ना, एक करना, मिलाप कराना, क्या करना, मिलाप करना, हारमोनाइज करना, है ना। हारमोनाइज की एंट्री निकालिए ना। अब बहुत हो गया ना, कि देख रहे हैं तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हैं। हम्म। घड़ी में एक, लेकिन चेहरे पे तो 12 ही बजे हैं। हम्म। हम्म, हाँ। वी नीड टू हार्मोनाइज टैक्स लेवल्स अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे यूरोप के देश है ना, कहीं टैक्स कम है, कहीं टैक्स ज्यादा है, तो कह रहे हार्मोनाइज करने की जरूरत है, मतलब सबको क्या करनी है, एक जैसा करने की जरूरत है। हम्म। द सिंगर्स हार्मोनाइज वेल। जैसे मान लो म्यूजिक कहीं और चल रहा है, या गा कहीं हम और रहे हैं, तो हारमोनी है नहीं। हार्मोनाइज करना मतलब म्यूजिक के हिसाब से अपने को गाना, चलना, हार्मोनाइज करना। हाँ, ठीक है। लिब्रा मतलब क्या होता है, तराजू। लिब्रा मतलब क्या होता है, तराजू। लिब्रा बल्कि एक राशि का नाम भी है, तुला राशि, है ना। तो इक्वी मतलब बराबर, लिब्रा मतलब तुला, तुला मतलब तराजू, यम मतलब स्थान। अब बताओ, ऐसी अवस्था, ऐसा स्थान जहां बराबर हो तराजू, क्या होगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की स्थिति। इकोनॉमिक्स में प्राइस इक्विलिब्रियम पढ़ते हो ना। प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसा प्राइस जहां पे मांग और आपूर्ति दोनों क्या हो जाए, बराबर। बात समझना, प्राइस अगर बहुत ज्यादा है तब क्या होगा, आपूर्ति ज्यादा रहेगी, मांग कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस है अगर, जैसे 40,000 फीस होने वाले कोचिंग का, तो क्या होगा, मांग कम हो जाएगी, आपूर्ति क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, सीटें उतनी ही रहेंगी, पढ़ने वाले कम रहेंगे। और अगर फीस कम हो जाए, 20,000 से फीस 10,000 हो जाए, तो मांग ज्यादा हो जाएगी, आपूर्ति कम हो जाएगी। अभी इक्विलिब्रियम प्राइस है, 20,000 फीस है, मतलब जितनी मांग है उतनी आपूर्ति है कि नहीं। चलो, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की स्थिति। हाँ देखो, अब तुमको मैंने रास्ता दिखा दिया है, दौड़ते रहो अब उस पे, है ना, ठीक है। ऑलराइट, सी यू टुमारो। सीटें खत्म हो गई हैं, है ना। देखते हैं, एडमिशन नहीं कराओ तो करा लो, वरना फंस जाओगे।